नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आरके में रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी तक कल मेरा क्लॉक का फर्स्ट लेक्चर हो गया था, तो क्लॉक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। जो भी मैंने आपको क्लॉक में बताया था, उससे पहले मैं आपको जो भी बेस बंदे मैंने बताया था वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लॉक में हमारे 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जो हमारा क्लॉक होता है, जो हमारा सर्कुलर डायल होता है, जो हमारा जो इसमें हम यूज करते हैं, क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो हमारे सर्कुलर डायल से ही बनते हैं, जो हमारा 360 अंश का होता है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे आवर से संबंधित कुछ मैंने बताया था, तो 1 घंटे में हमारा जो घड़ी होती है उसमें हमारी 12 इकाइयां होती है, जिन्हें हम आवर्स बोलते हैं। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1। जो ये हमारा 12 इकाइयां होती हैं क्लॉक में, इन्हें हम आवर्स बोलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जैसे हमारे जो एक हमारे घंटे मैंने आपको बताया था, फिर एक घंटे वाली जो हमारी सुई होती है आवर्स वाली, वो एक पूरा 360 मतलब चक्कर पूरा करने में 360 अंश होते हैं। वो एक सर्कुलर का पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? 12 घंटे में। तो 1 आवर इज इक्वल टू हमारा कितना? 360 अंश। 12 आवर इज इक्वल टू 360 अंश। तो हमारा यहाँ पे मैं अभी निकालना हो 1 आवर कितने में ये कंप्लीट कर लेगी? जैसे एक घंटे में इसका कितना कंप्लीट करेगी ये? तो 360 बट्टे 12, 12 3 36, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 30 अंश। इसी प्रकार से हमारा अब 1 आवर को हम 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 30 अंश। 1 आवर तो हमें 1 मिनट का निकालना, तो ये 60 मिनट इज इक्वल टू 30 अंश। तो 1 मिनट का हम निकालेंगे जो घंटे में, ये आवर्स वाले में बता रहा हूं आपको। तो यहां पे 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 30 बट्टे 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 अंश, आधा अंश। तो 1 मिनट में तो वो आधा अंश तय करेगी, और 1 घंटे में 30 अंश। इसी प्रकार हमारा मिनट वाली सुई होती है। तो मिनट वाली होती है वो हमारी 1 घंटे में 360 अंश तय करती है, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 360 वही करती है ना। 1 आवर ये 60 मिनट, तो हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 बट्टे 60, ये 36, 6 अंश। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 6 अंश। ठीक है, अब इसे मैं साइड में पूरा मैं मिटा देता हूँ और इसे मैं आपको साइड में लिखा देता हूँ पहले। आवर्स वाली 1 आवर इज इक्वल टू 30 अंश, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 अंश। ये तो हमारा आवर्स वाला हो जाएगा। और मिनट वाला हमारा हो जाएगा, मिनट वाला हमारा 1 मिनट में ये 6 अंश चलेगी। ठीक है, ये हमारा मिनट वाला होगा, ये हमारा आवर्स वाला हो गया। फिर मैंने आपसे इसी से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जैसे किसी घड़ी में हमारा 6:15 हो रही है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? यदि किसी घड़ी में 6:15 हो रही है, तो बताइए इन दोनों घड़ियों के बीच, इन दोनों सुइयों के बीच, जो घंटे वाली और मिनट वाली सुई है, इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो हम यहाँ पे सीधा निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला जो बताया था, H यानी 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट होता है ना, तो हावर इंटू 30 प्लस
1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 यानी मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 1/2। तो m अपॉन 2 मिनट का हाफ होता है, ये हावर का 30 होता है गुणा। फिर डिफरेंशियल हमारा यहाँ पे कितनी मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 6 तो 6 m। इसी प्रकार से हम इसे हल कर देंगे। जैसे किसी घड़ी में 6:15 हो रही है, तो बताइए इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम इसी से सीधा निकाल देंगे। तो 6 × 30 प्लस मिनट का हाफ 15/2 डिफरेंशियल या एप्रोक्स या डिफरेंशियल इसे बोलते हैं, ठीक है। या 6m 6 × मिनट हमारी कितनी हो जाएंगे यहाँ पे हमारी 30, तो 30 सॉरी मिनट हमारी 15 है, 15 6 का इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो 6 का 0 में तो 0 6 3 18 180 हमारा ये हो जाएगा, प्लस इसे जब हम आधा काटेंगे तो 7.5। फिर यहाँ पे अप्रोक्स हमारा फिर 6 5 30 30 की 0 6 वाले 30 होता है ना, तो 30 का हम 0 और कैरी 3 6 1 जा 6 6 7 8 9 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा ये। अब 180 प्लस 7.5 तो 187 पॉइंट यानी 187.5 हमारा हो जाएगा 187.5। फिर हमारा इसमें से डिफरेंशियल का मतलब अप्रोक्स का मतलब ये होता है जो बड़ा होता है हम उसमें से छोटा घटा देते हैं। यदि इधर का बड़ा होगा तो हम इधर का घटा देंगे, यदि इधर का बड़ा होगा तो हम इधर के से इधर का माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ कौन सा बना 187, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो -90। अब यहाँ पर पॉइंट का झंझट है, तो पॉइंट में हमें कुछ नहीं है, हम इसी तरीके से इसे भी हम लिख सकते हैं जैसे 187.5 फिर इसमें से हम 0 90 सीधा माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 7, 18 में से 9 गया 9, तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है इक्वल टू 97.5 अंश डिग्री। तो हमारा 6:15 पर जो हमारा कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, वो हमारा बनेगा 97.5 अंश का, ठीक है। अब मैंने यहीं तक मैंने आपको बताया था। अब जैसे मैं आपसे बोलूं 2 सुइयां होती हैं तो 2 सुइयों के मध्य कितने मैक्सिमम जो हम बोलते हैं मैक्सिमम कितने अंश का कोण बन सकता है। जैसे एक हावर वाली ये मिनट वाली हो गई, ये तो हावर वाली हो गई, ये हमारी मिनट वाली हो गई। तो इन 2 सुइयों के अंदर तो मैक्सिमम हम कितने अंश का कोण बना सकते हैं 2 सुइयों के मध्य। तो मैक्सिमम जो हम कोण बना सकते हैं वो मैक्सिमम हमारा होता है 180 अंश का। ये 180 डिग्री से ज्यादा हमारा कोण बनता ही नहीं है, क्योंकि ये हम सीधी रेखा में आ जाएंगे तो हम 180 का हमारा बन जाएगा, तो 180 से ज्यादा हमारा बनता ही नहीं है कोण, ठीक है। अब मैं आपको और एक दो क्वेश्चन बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन बोलता है ये किसी घड़ी में 10:10 हो रही है तो उन 2 सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रही है, जैसे यानी किसी घड़ी में 10:10 हो रही है तो इन 2 सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा हमारा वो कितने अंश का होगा। तो हम सीधा निकाल लेंगे इसी प्रकार से 10:10 यानी हावर्स और मिनट। हम यही फॉर्मूला अपना लगा देंगे इसमें भी फिर से। तो हमारा क्या हो जाएगा h यानी 10 × 30 प्लस मिनट का हाफ यानी 5 अप्रोक्स 6 × 10 तो हमारा कितना हो जाएगा 10 का 0 में 0 10 3 30 तो 300 हमारा ये हो गया प्लस 5 अप्रोक्स 60 60 हो जाएगा ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही हमारा तो ये हमारा कितना हो गया 305 डिफरेंशियल 60। तो 305 में से जब हमारे 60 जाएंगे तो 5 में से 0 हो गया 5 बचा हमारा। यहाँ पे हो गए
यहाँ पे हम यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे बचे हमारे 10 10 हो गए, तो 10 में से 6 गए, हमारा 4 बचेगा। और यहाँ पे 2 तो 245 हमारा हो गया, 245 अंश। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया था किन्हीं भी दो सुइयों के मतलब जो मैक्सिमम हमारा कोण बनता है वो 180 से ज्यादा नहीं बनता है। तो यहाँ पे तो हमारा 245 हो गया, तो ये हमारा उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 180 से ये तो ज्यादा हो रहा है। तो हमारा ये है, इस कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे अब जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम एक जो सर्किल होता है, जो ये सर्कुलर डायल होता है, ये पूरा कितने अंश का होता है, 360 अंश का, यही होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो इसे हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सही निकल आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, 360 कितना, 245। यहाँ पे कैरी 1 ली, यहाँ पे हो गया 10 10 में से 5 गया, 5 बचा हमारा। यहाँ पे 5 5 में से 4 1, यहाँ 3 3 में से 2 1, यानी 115 अंश का हमारा यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 145 का ना होके हमारा 245 का ना होके 115 का बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हम मतलब कितनी भी हमारी संख्या आ जाए, हम जो हमारे बनते हैं यदि 180 से ज्यादा हमारा आता है तो उसे हम 360 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा सर्किल जो हमारा सर्कुलर डायल ये पूरा होता है, जो घड़ी का हमारा वो 360 अंश का होता है, तो उसी में हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसे हमें नोट कर लो, आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे एक परीक्षा में, हमारे आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, जैसे उसमें मतलब कुछ निष्कर्ष था, जैसे जो घंटे वाली हमारी सुई है वो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, इसमें सही गलत बताना। जैसे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई हमारे 1 घंटे में घंटे वाली सुई हमारी 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। और हमारा दूसरा आया था जो मिनट वाली सुई है हमारी, वो मिनट वाली सुई 1 मिनट में हमारा 6 अंश का कोण बनाती है। जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो अब ये बिल्कुल सही लिखा है क्या, जैसे जो हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमारा सही है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि कोई भी सुई अकेले, मैंने क्या बताया, 2 सुइयों के मध्य कोण, हम अकेले तो किसी सुई का कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब 2 सुई आपस में, जब 2 सुइयों के मध्य तो हम कोण ज्ञात करते हैं, 2 सुइयों के जो बीच में होता है वो कोण तभी तो हम ज्ञात करते हैं। कोई भी हमारी सुई होगी तो उनके बीच में ही तो कोण ज्ञात करेंगे। यदि किसी सुई का हमारा अकेला बोलता है ये कितना इसमें दूरी तय, तो उसे हम कोण ना बोल के उसे हम विस्थापन बोलते हैं। वो हमारा होता है विस्थापन, ना कि कोण हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 अंश का कोण बनाती है, तो हमारा यहाँ 30 अंश कोण नहीं होगा। हमारा यहाँ जब कोई सुई हमारा अकेला किसी दूरी को तय करेगी तो उसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो हमारा कोण ना होके हमारा यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मिनट वाली हो जाएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण, तो अकेली सुई तो बनाती नहीं है कोण, तो हमारे यहाँ पे भी विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विस्थापन, जिसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं।
अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अब इसी से संबंधित कुछ इसे यानी जो हमारी घंटे वाली सुई होती है, हमारी जो आवर्स वाली सुई होती है, आवर्स वाली सुई, जो हमारी आवर्स वाली सुई का विस्थापन सेकंड हमारा होता है मिनट वाली सुई का विस्थापन, मिनट वाली सुई का विस्थापन। मतलब मैंने आपको बताया था यदि घंटे वाली हमारी सुई चलती है अकेली तो हमारा होगा आवर्स वाली सुई का विस्थापन, और यदि मिनट वाली सुई अकेली चलती है तो वो हमारा होगा मिनट वाली सुइयों का विस्थापन। और यदि हमारी दोनों सुई साथ में चलती है तो हमारा होगा दोनों सुइयों का विस्थापन, दोनों सुइयों का विस्थापन या अंतर या कोण, क्योंकि हमारी दो सुइयां मिल जाती हैं तो वहां पे हमारा विस्थापन तो अकेले को हम बोलते हैं, तो वहां पे जब दोनों सुइयां होंगी तो उसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं या अंतर भी बोल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच का, या हम कोण भी बोल सकते हैं वहां पे, क्योंकि दो सुइयां आपस में जब मिलती हैं, जब दोनों सुइयों जब बीच में चलती हैं तो उन दोनों सुइयों के जो बीच में बनता है उसी को तो हम कोण बोलते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था दो व्यक्तियों में तो हम बीच की दूरी निकालते हैं, और जब दो सुइयां होती हैं तो उनके हम बीच में निकालते हैं अपना कोण, जितना भी कोण बनता है, तो सुइयों के बीच में तो हमारा कोण बनता है, तो यहाँ पे हम अपना कोण निकाल लेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक घंटे में हमारी 30 अंक चलती है, यानी आवर्स का हमारा जो 30 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे h इंटू 30, फिर प्लस मैंने मिनट में बताया था, m मिनट का मैंने आधा बताया था, तो प्लस m अपॉन 2। ये तो जब हमें अकेला विस्थापन पूछेगा आवर्स वाली सुई का तो हम इससे निकाल देंगे है। और मैंने आपको मिनट वाली सुई का भी बताया था, तो मिनट वाली का मैंने क्या बताया था, इसका 6 गुना m इंटू 1 यानी 1 मिनट का 6, वही तो हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकाल लेंगे m इंटू 6, हमारा ये हमें मिनट का अकेला पूछेगा तो हम इससे निकाल देंगे m इंटू 6, और यदि आवर्स का पूछेगा तो h इंटू 30 प्लस m अपॉन 2, क्योंकि हमारे यहाँ पे तब तो दोनों सुइयां मिल जाती हैं हमारी, जब हम बीच का कोण निकालते हैं तो हमारे कोण में तो ये दोनों मिल जाती हैं, तो ये हमारे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ये दोनों क्योंकि डिफरेंशियल कर देते हैं, इनका जो अंतर होता है। अब यहाँ पे तो ये हमारी अलग अलग हो गई, तो इन्हें तो हम अलग अलग लिख देंगे ना, तो इसी प्रकार से हमारा अलग अलग हो गया। अब दोनों सुइयों का विस्थापन या योग या अंतर यहाँ पे कोण जैसे पूछा है, तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो फिर यहाँ पे भी हमारा वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोण ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे h इंटू 30 प्लस m अपॉन 2 डिफरेंशियल 6m, हमारे यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें कोई टाइम देता है, जैसे 5:40 मिनट पर, नहीं तो आवर्स वाली सुई का विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जैसे अब कोई टाइम हमारे पास उसमें लिख दिया 5:10 हो रहे हैं किसी घड़ी में, तो आवर्स वाली सुई का विस्थापन ज्ञात करिए, तो हम कैसे कर देंगे, यही हम लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना 5, तो आवर्स कितने हमारे 5 इंटू 30 प्लस m अपॉन 2, मिनट का आधा यानी 5, तो कितना हो जाएगा 5 जब इसमें मल्टीपल करेंगे 0 में तो हमारा 0 ही आएगा, 5 जब 3 में करेंगे तो 5 3 15 प्लस 5, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 155,
155 अंश जो डिग्री हमारा ये क्या होगा, ये हमारा कोण नहीं होगा, ये हमारा होगा विस्थापन। क्योंकि जो भी हमारी आवर्स वाली या मिनट वाली सुई जब किसी दूरी को अकेले तय करती है तो उसे हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मिनट वाले का। तो मिनट वाले का भी हम इसी तरीके से कर देंगे। मिनट वाले में आपको क्या था m × 6। तो यहाँ पे तो हमें आवर्स से तो मतलब है नहीं, यहाँ हमें मिनट से मतलब है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जैसे मिनट, तो जो हमारे यहाँ पे जो आवर्स होते हैं उसे भी हम मिनट में ही चेंज कर लेंगे। जो हमारे आवर्स हैं उसे भी हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ये तो हमारे बैक में मिनट है, ये तो मिनट हमारे रहेंगे ही। जो हमारे आवर्स है इसे भी हम मिनट में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे, एक मिनट जो एक आवर्स होता है हमारा कितने का होता है, 60 मिनट्स का होता है। तो जब हम 5 घंटे को भी उसी में चेंज करेंगे तो 60 × 5 कर देंगे। तो यानी 5 × 60, तो हमारे इसमें कितने निकल आएंगे मिनट है, 5 का 0 में 0 और 5 6 30, तो 300 मिनट तो हमारे ये हो जाएंगे। और 10 मिनट ये हमारी पहले दी हुई है, 5 बजे के 10 मिनट हो रहे हैं, तो 10 मिनट ये हम यहाँ पे ये ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 310। तो 310 ये तो हमारी मिनट निकल आई। उसके बाद हमें क्या लगाना, पूरा m × 6। तो मिनट हमारी हो गई, तो यहाँ पे हम m × 6 निकाल देंगे। तो मिनट तो हमारी 310 हो गई, तो 310 लिख देंगे हम, फिर × 6 और कर देंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 का 0 में 0, 6 1 जा 6 और 6 3 18। तो हमारा यहाँ पे 1860 यानी 1860 हमारा ये जो निकलेगा डिग्री, ये हमारा मिनट वाली सुई का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब तो आप इसे ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन हमारे बनते हैं मिनट वाली सुई के विस्थापन में भी पूछ लेते हैं और आवर्स वाली सुई के विस्थापन में पूछ लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम बता देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे दोनों सुइयों का विस्थापन या योग या कोण हमें पूछता है, तो हम वही अपना पुराना जो लगाते हैं उसी तरीके से कर देंगे। h यानी 5 × 30 प्लस मिनट हमारी 10 थी, 10/2 यानी 5, डिफरेंशियल है अप्रोक्स। इसका मतलब तो आपको पता ही है, जो हमारा बड़ा होता है ये इधर का बड़ा होगा तो इधर का हम माइनस कर देंगे, इधर का बड़ा होगा तो इधर के में से इधर का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 6 × मिनट कितनी थी 10। तो 5 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5 का जब इसमें करेंगे तो 0 5 3 15 150 प्लस 5 अप्रोक्स 6 10 60। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 155 अप्रोक्स 60। यानी अब हमारा इधर ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5। और यहाँ पे 5 में से 6 जाएंगे नहीं तो हम 15, तो 15 में से जब 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 9। अब ये हमारा कोण कहलाएगा, ये हमारा विस्थापन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सुइयां मिल गई हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में यहाँ पे ज्ञात करवाया है ना हमें, तो ये हमारा विस्थापन हो जाएगा, सॉरी ये हमारा कोण हो जाएगा, ये विस्थापन नहीं होगा हमारा 95। तो इन दो सुइयों जब 5:10 हो रही होंगी तो उस समय इन दो सुइयों के मध्य कोण क्या होगा हमारा 95, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको और बताता हूँ, इसे नोट करो, मैं और बताता हूँ। अब हमारा जैसे ये हो गया, इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे यहाँ पे 5:10 है, तो 5:10 की जगह पे मैं जैसे 4:20 है 4:10 में कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 4:10 हो रहे हैं किसी सुई में, तो हमारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर हम इसमें भी हम उसी तरीके से ज्ञात कर देंगे। m × 6। अब जैसे 4:10 हो रहे हैं किसी सुई में, तो यहाँ पे आवर्स का विस्थापन ज्ञात करो, मिनट का विस्थापन ज्ञात करो और इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो। जैसे हमें पूछता है किसी क्वेश्चन में, तो हमें इसे भी उसी प्रकार से कर देंगे। तो हावर्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, हावर्स यानी 4 × 30 प्लस 10 यानी 5, कितना हो जाएगा हमारा 4 0 0 4 3 12 120 प्लस 5 यानी 125। तो हमारा यहाँ पे हावर्स वाली सुई का कोण जो ये 20 डिग्री आएगा, जो हमारा ये हमारा विस्थापन होगा हावर्स वाली सुई का, ना कि कोण, ठीक है। कितना 125, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम मिनट वाली सुई का विस्थापन, तो मिनट वाली सुई का विस्थापन हम कैसे ज्ञात करते हैं, m × 6।
यानी जो हमारे ये 4 आवर्स है इसे भी हम मिनट में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ज्ञात करेंगे। तो जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देते हैं 60 का हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारे मिनट में आ जाएंगे। तो जब हम 60 का मल्टीपल करेंगे तो 6 चौक 24, 6 का जब 4 तो 240 हमारे यहाँ पे मिनट ये निकल के आ जाएंगे, यानी 60 गुणा 4 240 और प्लस हमारी ये 10 मिनट, तो हमारी कितनी हो जाएंगी 250 मिनट हमारी हो जाएंगी। 240 प्लस 10 तो 250 हमारे यहाँ पे मिनट हो जाएंगे। तो अब हम इसे क्या करते थे मिनट इंटू 6, तो हम 6 से हम कर देंगे इसमें, तो मिनट तो हमारी हो जाएंगी 250 इंटू 6, तो इसे हम मल्टीपल जब करेंगे तो 6 का 0 में करेंगे तो 0 और 6 5 का 30 का 0 और कैरी 3 और 6 टू 12 और 3 15, यानी हमारा 1500 जो डिग्री आएगा हमारा यहाँ पे वो हमारी मिनट वाली सुई का विस्थापन होगा हमारा। यहाँ पे जो ये 1500 ये हमारे मिनट वाले का विस्थापन होगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों के बीच का कोण पूछेगा तो हम इसी में बता देंगे, यानी 4 10 तो 4 इंटू 30 प्लस m कितनी है हमारी 10/2 डिफरेंशियल या अप्रॉक्स 6m यानी 10। तो हमारा जब 4 का हम इसमें मल्टीपल करेंगे, जब 4 का 0 में करेंगे तो 0 और 4 का 3 में करेंगे तो 12 120 प्लस ये 5 हमारा हो जाएगा और डिफरेंशियल हमारा 6 10 60। अब ये कितना होगा 125 अप्रॉक्स 60। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा अप्रॉक्स का जो बड़ा होता है उसी में से हम माइनस कर देते हैं, इधर का बड़ा तो इधर का, इधर का बड़ा तो इधर का। तो अब हम 125 में से 60 माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, अब हमारा 12 में से 6 गया तो हमारा 6 बचेगा, तो 65 आंसर ये हमारा आएगा, ये हमारा कोण कहलाएगा। जो वो हमारे कहलाते हैं वो हमारा ये विस्थापन कहलाते हैं, लेकिन ये हमारा कोण कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी प्रश्न करिएगा, यदि कोई नहीं आते हैं तो आप बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।